क्या हुआ बेटी, तुम वापस क्यों आ गई? हाँ, और अगर आना था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? मीरान ने तुम्हें... नहीं नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मीरान ने कुछ नहीं किया है। मैं वहां अकेला महसूस कर रही थी इसलिए आ गई। मुझे आपका ख्याल आया इसलिए वापस आ गई, यही और कोई वजह नहीं है। हाँ, तुम बता देती तो मैं यहाँ से किसी को भेज देता। आजाद भाई के साथ आई हूं मैं। और आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप मेरी फिक्र नहीं करें। आप अपना ख्याल रखें, यह जरूरी है। नहीं बेटा, मुझे हमेशा अपने बच्चों की फिक्र रहेगी। पापा मैं जानती हूँ आप इस बारे में बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ है जो आपने अपने मासी के बारे में अभी तक मुझे नहीं बताया है। वो अंगूठी जो मास्टर जिब्रान ने बनाई थी। रेयान बेटा, खुदा के लिए अब बस भी कर दो। बाबा ये आपके लिए कैसे मुमकिन है? जो गुनाह आपने किया ही नहीं है, सारी जिंदगी उसकी सजा कैसे काट सकते हैं आप? बेटा, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। अब बस कर दो बेटा, बस कर दो। ठीक है, ठीक है बाबा, मैं काम करती हूँ, आपके लिए अच्छा सा सूप बना कर लाती हूँ। हाँ, मिस किया होगा आपने। एक तरफ तुम्हारे बाबा और दूसरी तरफ तुम ये भी सोच रही हो कि काश ये सब मीरान ने ना किया होता। मेरे बाबा कभी झूठ नहीं बोलते हैं मलाइका, आज तक कभी झूठ नहीं बोला, मगर मैं चाहती हूं कि ये एक बात उनकी झूठ हो जाए। मैं उनसे ये बात कह नहीं सकती हूँ, उनसे क्या किसी से भी नहीं कह सकती, मगर मेरा दिल कहता है कि मीरान सच कह रहा है, उसने कुछ नहीं किया। मलाइका, हो सकता है ना कि बाबा को नजर नहीं आया हो अंधेरे में, शायद वो गलत कह रहे हैं। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ उससे मलाइका, मीरान से बहुत मोहब्बत करती हूँ। एक इंसान तो झूठ बोल सकता है, लेकिन उसकी आंखें झूठ नहीं बोल सकती हैं। और मैं जब भी उन आंखों में देखती हूँ, वो मुझसे कहती हैं कि मैं उसका यकीन कर लूं। मेरा दिल कुछ और कहना चाहता है, मगर मैं उससे कुछ और कह देती हूँ। कुछ भी हो सकता है, मगर उन आंखों में बेवफाई नहीं है। मुझे नजर ही नहीं आती। और मगर बाबा, बात करो अपने बाबा से, जो तुम्हारी दिल में बात है वो सब बता दो उन्हें। नहीं, मैं उन्हें नहीं बता सकती, वो नहीं समझेंगे मुझे। मैं अपने बाबा का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ किसी भी वजह से। फिर अब तुम क्या करोगी बताओ मुझे। मैं भी नहीं जानती। रेयान ने इस दफा भी यकीन नहीं किया। अब मेरी समझ से बाहर हो चुका है सब। मतलब उससे सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई, नहीं तो सच के सामने आते ही तुम्हारा एतबार करती। एक तरह से वो ठीक भी कहती है यार, क्योंकि उसके बाबा ने आज तक उससे झूठ नहीं कहा, इसलिए वो उन पर यकीन करती है। मैंने तो उससे कह दिया, झूठ बोला उन्होंने। तुमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है मीरान, तुमने तो ब्रिज पर से भी छलांग लगा दी थी उसकी खातिर। रेयान को यह सब भी सोचना चाहिए। जितनी तकलीफ मैंने उसे दी उस सबके सामने ये कुछ भी नहीं मेरे भाई। अच्छा तो अब क्या करोगे तुम? क्या रेयान के पीछे जाते रहोगे?
क्या हुआ मीरान? रियान का मैसेज आया यार, मुझे फौरन मिलने के लिए बुलाया है। वो तो गुस्सा थी तुम पर। इसलिए तो मैं समझ नहीं पाता उसे। तो अब क्या करोगे तुम? मीरान भाई, क्या मुझे आपसे मिलने के लिए मैसेज करना जरूरी है? बताइए। गुल, तुम तो तुमने मुझे मैसेज भेजा था? हाँ, मैंने मैसेज किया क्योंकि मुझे आपसे मिलना था। अच्छा बताइए कि आप मुझे मिस करते हैं? क्या ऐसा हो सकता है मेरी जान कि मैं तुम्हें मिस ना करूं? खैर, रात को इतनी देर तक तुम जाग रही हो, सोना नहीं है क्या तुमने? सुबह मुझे कॉल करती, मैं तुम्हें लेने आ जाता। आप मुझे नहीं ले जा सकते क्योंकि सब लोग आप पे गुस्सा होते हैं। सब कहते हैं कि मैं आपके पास नहीं जाया करूं। लेकिन मीरान भाई, मुझे भी गुस्सा आता है क्योंकि आप किसी के साथ बुरा नहीं करते। गुल, यहाँ पर क्या कर रही हो तुम मेरी जान? गुल तुमसे ज्यादा मुझे मिस करती है। हाँ पी, मीरान भाई हमेशा मेरे सहन में रहते हैं। जब भी याद करती हूँ मैं तो वो फौरन सामने आ जाते हैं। सोते जागते देखती रहती हूँ इन्हें। वैसे मैंने इन्हें मैसेज करके बुलाया है। बेटा, ये तुमने क्या कर दिया? अगर किसी ने देख लिया तुम्हें तो? अभी मैंने इसीलिए इन्हें यहाँ पे इस वक्त बुलाया ताकि इन्हें कोई ना देखे। मैं जानती हूँ सब लोग इनसे नाराज हैं और इन्हें देखकर गुस्सा भी होते हैं। कोई प्यार नहीं करता, लेकिन मैं बहुत प्यार करती हूँ। और मैं जानती हूँ कि आप भी बहुत प्यार करती हैं, क्यों, है ना? तुम्हारा जब दिल चाहे तुम मुंह उठाकर यहाँ नहीं आ सकते हो। मैं अपनी मर्जी से थोड़ी आया हूँ। गुल ने बताया तो है तुम्हें। क्यों गुल, ऐसा ही है ना? मीरान, चले जाओ। क्यों वापस भेज रही हैं? दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। कोई वाइफ अपने हस्बैंड को ऐसे बोलती है? आप मीरान भाई को खुद से इसीलिए अलग करती हैं क्योंकि सब इन पे गुस्सा करते हैं। अगर आप देखें तो आंटी भी अंकल पे बहुत गुस्सा करती हैं, लेकिन फिर भी साथ रहती हैं। तो फिर आप मीरान भाई के साथ क्यों नहीं रह सकती? अगर आप कहें तो मैं मीरान भाई को अपने साथ रख लेती हूँ। हम तीनों एक साथ रहेंगे, आप, मैं और मीरान भाई। ये मुझे कहानी भी सुनाएंगे। ये नहीं हो सकता। क्या आप हमसे प्यार नहीं करते मीरान भाई? मैं प्यार... बाबा की तबीयत ठीक नहीं है ना, सिर्फ इसलिए मैं यहाँ पर रुकी हूँ। गुल, तो फिर ठीक है, मीरान भाई को भी यहीं रहने दें। उफ गुल, मीरान को एक जरूरी काम है, उसे जाना है ना मीरान? सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया रियान। क्या? तुम्हें देखते मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। आज कोई काम नहीं है मुझे। आप भी? मुझे सोने से पहले आसमान पर स्टार्स देखने हैं। आज मौसम ठीक नहीं है, सितारे नजर नहीं आएंगे। शायद हमसे दूर हो गई है उनकी रोशनी। रियान, चलो गुल, अंदर जाओ, बहुत देर होगी, बाबा इंतजार कर रहे हैं। तुम चलो, मैं आती हूँ, ठीक है? और किसी से नहीं कहना कि मीरान आया है। लेकिन मीरान भाई... मैंने मना किया है ना गुल, अगर आपने किसी से कहा तो ये फिर नहीं आएंगे। चलो अब जाओ, शाबाश मेरी प्यारी बहन, चलो। मैं तुमसे जल्दी दोबारा मिलने आ जाऊंगा।
मुझे तुम्हें कितनी दफा बताना पड़ेगा, तुम्हारा यहाँ आना खतरे से बाहर नहीं है मीरान। मैं और क्या करूं रियान? तुम बुलाती हो आ जाता हूं, तुम भेजती हो मैं वापस चला जाता हूं, इसके अलावा और क्या करूं मैं? मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बुलाया था ताकि हम सच ढूंढ सकें, मगर अब तुम जा सकते हो, चले जाओ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, चला जाता हूं मैं इस बार भी। पागल। कितने दिन तुम अपने आप को इस कमरे में बंद रखोगी? उस वक्त तक जब तक ये खत्म ना हो जाए, जिंदगी नॉर्मल ना हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा नामुमकिन है। दादी जान ने जो किया मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आंटी आप क्यों खामोश रही, आखिर क्यों? मुझे बताए ना। आप ये बात अच्छी तरह जानती थी कि मैं सच कह रही थी, झूठ नहीं। लेकिन उस वक्त आपने मुझे सबके सामने झूठा साबित किया। आखिर ऐसा क्यों किया आंटी? क्योंकि मुझ में इतनी ताकत नहीं कि तुम्हारी दादी को रोक सकूं। तुम कुछ ना देखो, कुछ ना सुनो, इसीलिए तुम्हें सबसे अलग करके पाला है, समझी तुम? कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए खामोश रहना बेहतर है। इसका मतलब क्या हम जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे और कुछ नहीं करेंगे? आपका मतलब क्या हम खामोश रहे आंटी? सुनो एलिफ, हर बात का एक वक्त होता है और जितनी जल्दी हो सके तुम इस बात को समझ लो, खुद को संभालो और ठंडे दिमाग से सोचो। अगर इस बारे में मीरान को पता चल गया तो जानती हो कि क्या होगा? वो शादोलो के पास जाके सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेगा और उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। यकीन करे मैं कुछ नहीं कर पा रही, मैं बेबस हूँ। ये सब मुझसे नहीं देखा जाता, मैं ये सब नहीं देख सकती, समझे आप? तुम बिला वजह परेशान हो रही हो, डरने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होगा। खिजर शादोलो अब ठीक है। मेरी मानो तो अपनी दादी के बारे में भी सोचना बंद कर दो, क्योंकि मैं भी कुछ नहीं कर सकती। क्या मतलब है आपका? आप कुछ नहीं कर सकती? आप चाहे तो सब कुछ कर सकती हैं। मैं जानती हूँ कि एक इंसान इतना मजबूर नहीं हो सकता, लेकिन इस हवेली में हर इंसान मजबूर है। दादी जान के सामने कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। मैं खामोश नहीं रहना चाहती आंटी। जानती हैं आप, मैं अंदर ही अंदर घुट रही हूँ, मैं वो सब नहीं भूल पा रही। तुम क्या नहीं भूल पा रही हो एलिफ? क्या तुम ख्वाब में उस एक्सीडेंट को तो नहीं देखती? देखो बेटा, तुम सारी बातें मुझसे ही शेयर करती हो, इसलिए सब कुछ मुझे सच सच बता दो। एलिफ बताओ, तुम बिला वजह क्यों परेशान हो रही हो? मैं कुछ भी याद नहीं करना चाहती, मैं अभी आराम करना चाहती हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ उन सब से। दादी जान ने जो कुछ भी किया मैं वो सब भुलाना चाहती हूँ। उठा लो फोन। सब ठीक तो है ना? इस वक्त तुम्हें कौन कॉल कर सकता है? वो मेरे एक दोस्त है, मैं बाद में कॉल कर लूंगी। मेरी बात सुनो एलिफ, मैं जानती हूँ तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो, जबकि मैं तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ, दोस्त बनना चाहती हूँ। आजाद की कॉल है, मैंने देख लिया। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं तुम्हारी दादी की तरह तुम पर गुस्सा नहीं करूंगी, लेकिन आजाद ने जो कुछ मेरी बेटी गोनल के साथ किया, उस वजह से मैं उस पर गुस्सा तो हूं, लेकिन उस पर भरोसा भी करती हूं। क्योंकि अगर आजाद ने गलती की है तो तुम्हारी आप ही गोनल ने भी की है। और एक बात, आजाद अच्छा लड़का है। अगर ऐसी कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी दोस्त बनकर तुम्हारी मदद करूंगी, ये वादा है। नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं। एलिफ, इन दोनों खानदानों के दरमियान दुश्मनी को मीरान और रियान खत्म नहीं कर पाए, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम कर सकती हो। मैं सोने जा रही हूं और तुम रात भर उससे आराम से बातें करना, मगर उसे हकीकत मत बताना। अगर तुमने सच बता दिया तो तुम आजाद और मीरान दोनों को खो दोगी।
उम्मीद है तुम समझ गई होगी। आप नहीं समझी, अगर मैंने नहीं बोला तो बहुत बुरा होगा। अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती और ना ही मैं चुप बैठूंगी। अब देखिएगा, अब मैं सब कुछ ठीक करके रहूंगी आंटी। आज चोरी पकड़ी गई इसकी। देखो तो इस घर में रहते हुए उस खानदान से ताल्लुक रखा हुआ है। अरे मेरी बच्ची, क्या हुआ है? मेरी बच्ची को उदास क्यों है? मुझे लगता है कि भूख लगी है। देखो मैं खाना लाई हूँ तुम्हारे लिए। हनीफा, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिलाओ, तुम चली जाओ यहाँ से फौरन। क्या हुआ तुम्हें? अपने बड़ों से कोई ऐसे बात करता है? मुझे तो लगता है कि तुम्हारी शादी करवा के तुम्हें यहाँ से भगाना चाहते हैं ये लोग। तुम्हें छोटे मोटे घर में नहीं भेजेंगे। डरो मत तुम, महल जैसा होगा। वहाँ का माहौल यहाँ से अच्छा होगा। वहाँ इतनी खुश रहोगी कि इस घर को भूल जाओगी। ये तुम क्या बकवास कर रही हो हनीफा? मैं कोई शादी नहीं कर रही। मैं तुम्हें बताती हूँ यारीन, तुम्हारा दादा और तुम्हारी अम्मी अबू रिश्ता ढूंढ रहे हैं। रिश्ता मिलते ही जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी कर दी जाएगी। हनीफा, तुम निकल जाओ यहाँ से। चलो बाहर निकलो, जाओ यहाँ से। दिमाग खराब कर दिया। रिलैक्स हो जाओ यारिन। मैंने जो कहना था कह दिया। जितनी जल्दी उस पे अमल होगा उतना अच्छा है। यारिन की शादी जितना जल्दी मुमकिन हो कर दी जाए। किससे शादी करेंगे बाबा? ऐसे काम इतनी आसानी से नहीं होते। ढूंढो, तलाश करो, जितना जल्दी मुमकिन हो ढूंढो एक लड़का। इसके अलावा कुछ मुमकिन नहीं है। उसे जब भी देखता हूं मैं, उसका किया आंखों के सामने आ जाता है। मैं अब उसे देखना भी नहीं चाहता हूं। बाबा, मैं मानती हूँ कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन ये उसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। हम उसको सारी जिंदगी के लिए सजा नहीं दे सकते। इसका एक भाई भी है, आजाद। ऐसे क्यों देख रहे हो जहान? मैं तो सिर्फ बाबा को समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तुम भी इन्हें समझाओ। बाबा, मैं यारिन को समझाऊंगी। वो आकर आपके पास आपसे माफी मांग लेगी। सिर्फ आपसे नहीं, वो रियान से भी माफी मांग लेगी। इसकी क्या जरूरत है? तुम क्या कह रही हो खानदान? तुम मुझे बात करने दो जहान। मैं अपनी बेटी की शादी इतनी जल्दी करना नहीं चाहती। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ। जो कुछ मैंने कह दिया है सिर्फ वही होगा। अब मेरे पास उसके लिए कोई माफी नहीं है। जी बाबा, आप सही कह रहे हैं बिल्कुल। जैसे ही कोई लड़का मिलता है हम उसकी शादी कर देंगे। उससे अब अपनी जिंदगी बनानी चाहिए। यही ठीक है। जो मेरे खानदान के लिए बेहतर था वही फैसला लिया है। समझ आ गया तुम्हें? और अगर ये बात खिजर तक पहुंच गई तो फिर क्या करोगे? और वो रेहान, हमेशा मैंने उसको सजा दी है। तुम्हें लगता है यारीन को छोड़ दूंगा मैं? ठीक है बाबा, जैसे आप कहें वैसे ही होगा। होना भी चाहिए। किसी को फोन करो, बुलाओ, जल्द अज जल्द करना है ये। रेहान, मेरे लिए कॉफी बनाओगी बेटी? मेरे लिए कॉफी बनाओगी बेटी? जी बिल्कुल, लेकर आती हूँ। आप लोगों के लिए भी लेकर आऊं? हाँ बेटी,
बिल्कुल पिएंगे। तो दादा जान, इतनी आसानी से आप मुझे इस घर से निकाल देंगे और अम्मी बाबा आप यूं ही हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, कुछ कहेंगे नहीं? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इतनी आसानी से नहीं जाऊंगी। नसो शाह दोलो, क्या बकवास कर रही है ये? तमीज भूल गई है क्या? यारिन, अपनी जुबान बंद करो और कमरे में जाओ। आप फिक्र मत करें, मैं चली जाऊंगी। मैं आपसे बात करने नहीं आई, बल्कि नसो शाह दोलो से बात करने आई हूँ। किस तरह बात कर रही हो तुम अपने दादा के साथ? हाँ? दादा जान, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि रेयान को हमेशा हर चीज की सजा मिली है, तो सब भुलाकर मैं यारिन को कैसे माफ कर सकता हूं? सही, तो आप इंसाफ करना चाहते हैं ना? अब क्योंकि मुझे सजा मिल ही रही है, तो सजा के सही हिस्सेदार ये लोग भी हैं, क्योंकि ये दोनों अच्छी तरह जानते थे कि क्या हो रहा है। ये सिर्फ इसलिए खामोश थे ताकि आपके गुस्से से बच सके। अब जब आप मेरी शादी करवा ही रहे हैं, तो इनके साथ क्या करेंगे? डिवोर्स करवाएंगे इनकी? यारिन, लानत हो तुम पर। अपने दादा से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हें? शर्म आ रही है तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए? क्या ये सच है? तुम लोग भी जानते थे क्या? पहले नहीं मालूम था, हमें बहुत देर बाद पता चला। मतलब जब सब कुछ हो चुका था उसके बाद हमें मालूम हुआ। शर्म आ रही है मुझे, बहुत शर्म आ रही है। शर्मिंदा कर दिया तुमने मुझे। बाबा, आज तक अगर खामोश रहे तुम लोग तो खामोश ही रहना। एक लफ्ज भी मुंह से ना निकालना, एक लफ्ज भी नहीं। हेलो एलिफ, कैसी हो? ठीक नहीं हूँ। ठीक होना चाहती हूँ पर नहीं हो पा रही। खैर, तुम कैसे हो? मैं बस ठीक ही हूँ, बल्कि ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हें खुद पर काबू रखना चाहिए। तुम खुद को समेटने की कोशिश करो, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक कहा तुमने। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ आजाद। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ और कैसे इन सबसे बाहर निकलूं। जो कुछ हुआ उसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन तुम खुद को ज्यादा परेशान मत करो। जब भी तुम्हारा दिल करे तुम मुझे फोन कर लिया करो, बल्कि रेयान को भी कर लिया करो। और अगर तुम चाहो तो, अगर तुम्हारी फैमिली का इशू ना हो और तुम घर से बाहर निकल पाओ तो हम लोग मिल भी सकते हैं। तो कल मेरा मतलब है हम कल मिलते हैं। काफी दिन हो गए हम मिले नहीं। मतलब जो कुछ भी हुआ मुझे तुमसे उस बारे में बात करनी है, इसलिए कल मिलते हैं। ठीक है, तो हम कल मिलते हैं। कल तुम उसी जगह पर आ जाना जहाँ से मैं तुम्हें पिक करता हूँ। ठीक है। एलिफ, तुम्हारी दादी को पता न चले। ठीक है, फिक्र मत करो। चलो ठीक है। आजाद, इतना कुछ होने के बाद भी तुम मेरे बारे में सोचते हो, तो मेरी इतनी फिक्र करते हो, तुम्हारा शुक्रिया। इंशाल्लाह आज के बाद। नहीं एलिफ, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मैं ये नहीं चाहता कि तुम खुद को कभी भी परेशान करो। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? चलो कल मिलते हैं। इंशाल्लाह। ये इतना आसान नहीं है आसाद, आसान नहीं है। जो कुछ भी हुआ है आसाद, वो सुनने के बाद मुझे भूल जाओगे। खैरियत तो है ना? ये किसके लिए बना रही हो? दादा जान ने मुझसे कहा चाय के लिए। नसू साहब ने तुमसे कहा है? मलिका, सारी जिंदगी में इस एक लम्हे का इंतजार करती रही, और देखो आज इस छोटी सी खुशी ने मेरे सारे जख्मों पर मरहम लगा दिया। मलाइका, कोई बात नहीं रेयान, सिर्फ अच्छाई को देखो।
जानती हूँ ये मुश्किल है, बस तुम हिम्मत नहीं हारना, बुराई खुद तुमसे दूर हो जाएगी। कहीं ना कहीं मैं यही सोच रही हूँ कि बुराई खत्म होने ही वाली है। ये बात हुई ना। वो देखो गिर रही है रियान। मलाइका जल्दी से टिश्यू दो मुझे। कपड़ा दो कोई। 1 मिनट हटो। रिया बंद करो इसे। तुम जल जाओगी। हाँ बस ठीक हूँ बस। देखते हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। मैं भी देखती हूँ कौन किसको कैसे कहाँ भेजता है। ये रात मैं हरगिज़ नहीं भूलूंगी और ना ही किसी और को भूलने दूंगी कभी। और खास करके तुम्हें रयान। ये काफी नहीं था कि तुमने मुझसे मेरा बचपन छीना, मीरान को छीना, अब तुमने मुझसे मेरे दादा जान को भी छीन लिया। लेकिन मैं तुम्हें अपनी जिंदगी कभी नहीं छीनने दूंगी, याद रखना तुम। मैंने भी अगर अपने साथ हुई हर नाइंसाफी का बदला तुमसे रह रहकर नहीं लिया ना, तो मेरा नाम भी यारिन शाह दोनों नहीं। खुद चली जाऊंगी मीरान। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा रियान। खिजर, जो खत तुमने मुझे भेजा है वो मैंने पढ़ा है। अल्लाह तुमसे राजी हो। यहाँ से बचने के लिए और अपने बेटे के साथ नई जिंदगी शुरू करने के लिए किससे मदद मांगती, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। तुमने मेरा मान नहीं तोड़ा। मैं तुम्हारी इस अच्छाई को नहीं भूल सकती। इस जुम्मे की सुबह जहाँ हम मिलते थे वहीं मिलेंगे। दिलशाह। दिलशाह कौन है? दिलशाह तो मीरान की माँ थी ना? अंकल कहीं इस खत की वजह से तो वहां नहीं गए थे? ये दिलशाह बेगम के खत की वजह से तुम सब लोगों को अपना माजी याद दिलाकर घुटनों पर ले आऊंगी। बस देखते जाओ। गुड इवनिंग यूसुफ अंकल। मीरान,
कौन है वहां? क्या हुआ तुम्हें? मलाइका, क्या तुम यहाँ पर आई थी थोड़ी देर पहले? जब लाइट्स ऑफ थी तो मेरे कमरे की तरफ आई थी क्या तुम? नहीं, मैं तो अभी आई हूँ। तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? आखिर क्या हुआ तुम्हें? मुझे लगा कि शायद कोई कमरे में आया था, आवाज सुनी मैंने। हो सकता है मिरान भाई आए हों। क्या तुमने देखा किसी को आते हुए? ये क्या है? ये तुम्हें किसने भेजा है? कहीं ये किडनैपर ने तो नहीं भेजा तुम्हें? 1 मिनट मलिका, रुको तो। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें दिलशाह के गांव जाना होगा। वहां तुम्हें हर चीज साफ साफ पता चलेगी। दिलशाह के गांव जाना होगा। मिरान की अम्मी? तुम किसी से कुछ नहीं कहना मलाइका, मुझे गांव जाना ही होगा। मुझे लगता है ये वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हें किडनैप किया था। फिलहाल तो मैं खुद नहीं जानती कि इस सब के पीछे कौन है, लेकिन ये जो कोई भी है मुझे यकीन है मेरी मदद करना चाहता है। मगर मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि ये वही लोग हैं मलाइका? ये वही लोग हैं रियान। तुम बिल्कुल भी वहां मत जाना। ये उनकी नई चाल है। अच्छी तरह जानती हूँ कि वो लोग तुम्हें किडनैप करना चाहते हैं। तुम्हें ये बात किसी को बतानी होगी, अपने बाबा को या मिरान को, किसी को भी। अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं जाकर बता देती हूँ। नहीं मलाइका, ऐसा नहीं करना। मैं किसी को नहीं बता सकती हूँ अभी। अच्छा ठीक है, मैं जानती हूँ जिसने भी ये नोट भेजा है मुझे उससे डर भी लग रहा है, मगर मेरा सच जानना जरूरी है। कुछ है जो मेरा देखना जरूरी है। तुम्हें याद है जब पहले अजीजा खानम समझो रियान, ये उनका बहाना है। वो लोग अच्छी तरह जानते हैं कि तुम्हें किस तरह वहां बुलाया जा सकता है। ये एक चाल है। नहीं जाओ तुम। और अगर चाल नहीं हुई, क्या पता सच हो कोई। पहले तो मुझे भी डर लग रहा था। पहले जब ऐसा एक नोट मिला था मुझे, तो उस वक्त मुझे भी डर लगा था, लेकिन जो डर मैंने अजीजा खानम की आंखों में देखा, उसके बाद मुझे यकीन आ गया कि कोई मेरी मदद करना चाहता है। इसलिए मुझे जाना ही होगा। हो सकता है ये अजीजा खानम के दुश्मन हो, मगर ये मेरे दुश्मन नहीं है मलाइका। जो इंसान तुम्हारी मदद करना चाहता है वो तुम्हें किडनैप क्यों करेगा? किडनैप किया था लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और ना ही मुझसे बदले में कुछ मांगा था। मुझे जाना ही होगा मलाइका, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मीरान, क्यों बुलाया था रियान ने? रियान ने नहीं, गुल ने बुलाया था मुझे। मगर वो मैसेज गुल ने लिखा था। गुल खानम को देखो जरा, बहुत शरारती हो गई है। मत पूछो। क्यों? क्या हुआ? रियान ने तुम्हें कुछ बुरा कहा? थक गया हूं यार मैं फिरात, सच में। जब मैं रियान की आंखों में देखता हूं, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे उसने मुझ पर यकीन कर लिया, लेकिन कुछ देर बाद लगता है जैसे उसे कभी मुझ पर यकीन था ही नहीं। पर मैं चाहता हूं वो मुझे माफ कर दे, यकीन करे मेरा, और मुझ पर वैसे भरोसा करे जैसे पहले किया करती थी। वो सब कुछ पहले की तरह हो जाए। लेकिन एक तरफ ये घर के लोग हैं सब, और एक तरफ रियान है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैं डूब रहा हूं मेरे भाई। मगर एक बात जानता हूं कि मेरा दिल उसके लिए जिंदा है, और मेरे दिल की एक एक धड़कन यही कहती है कि रियान को नहीं छोड़ सकता, कभी नहीं छोड़ सकता। मेरा ख्याल है रियान से तुम्हें कुछ दिन दूर रहना चाहिए। इतना मत सोचो, हो सकता है तुम दोनों का दूर रहना बेहतर साबित हो। लेकिन फिरात, मैंने सुना जो शख्स आंखों से दूर हो जाता है वो शख्स दिल से भी दूर हो जाता है, और यही वजह है कि मैं उससे दूर होने से डरता हूं फिरात। मेरे अंदर एक डर बैठ गया है, जैसे हर गुजरते दिन के साथ मैं रियान के दिल से दूर होता चला जा रहा हूं, क्योंकि एक ही ऐसी चीज है जो मुझे हिम्मत देती है फिरात,
और वो ये कि रेहान भी मुझसे मोहब्बत करती है, नहीं छोड़ सकती मुझे जैसे मैं नहीं छोड़ सकता। लेकिन एक दिन अगर उसने मुझे अपने दिल से निकाल दिया तो हमारी कहानी खत्म हो जाएगी फिरात। तुम समझ रहे हो ना मेरे भाई, डरता हूं मैं रेहान के दूर चले जाने से डरता हूं, नहीं रह सकता मैं उसके बगैर। सच सिर्फ मुझे पता है मीरान, तुम्हें नहीं। तुम चाहते हो कि तुम्हारी तरह मैं भी अपनी आंखें बंद कर लूं तुम्हारी दादी की चालों पर। तुम कैसे मान सकते हो कि उन्होंने यहां आकर इनको धमकी नहीं दी होगी? वो जानती थी मैं यहां आऊंगी। ठीक है, नहीं उठाओ तुम फोन मेरा मीरान। इसलिए नहीं उठा रहे क्योंकि तुम में हिम्मत नहीं है। हिम्मत नहीं है कि तुम सच का सामना कर सको। तुम मासी की हकीकत को छुपाना चाहते हो। हर चीज सिर्फ तुम्हें अपने मुताबिक चाहिए, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कहीं फिर से गुल तो नहीं है? नहीं, ये गुल नहीं हो सकती। तुम्हें बुरा लगा ना कि मैंने तुम्हारा फोन रिसीव नहीं किया? रेहान, मैं तुम्हें तुमसे भी ज्यादा जानने लगा हूं, यकीन करो मेरा, यकीन करो। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की थी कि सच ढूंढने में मेरा साथ देगा, मगर क्या हुआ? पीछे हट गया। तुम पीछे हट गए अपनी बात से मीरान, लेकिन मैं नहीं हटूंगी। तुम्हारे सामने सच ला कर ही रहूंगी। करते रहो मुझे कॉल। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि लड़की आखिर चाहती क्या है। जब देखो इसका गुस्सा खत्म नहीं होता। पहले लोग कहते थे जो बकरा तंग करे उसे ज़िबह कर दो। वैसे आप गलत करती हैं। आपकी आंखें सिर्फ हमें देखती रहती हैं, कहीं और नहीं देखती। अब देखें आपकी आंखों के नीचे क्या क्या खेल खेले जा रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कह रही। मीरान को कुछ कहने की हिम्मत नहीं है, जोर तो सिर्फ हम पर चलता है। ये सब कुछ देखने के बावजूद भी आप खामोश हैं दादी जान। रेहान अगर मीरान को मना भी करते तो वो फिर भी उसके पीछे जाएगा। मैं तो हैरान हूं कि ये सब आपकी आंखों के सामने हो रहे हैं और फिर भी खामोश है। आप क्यों कुछ नहीं कह रही? रेहान, तुम अभी तक जागी नहीं? ओह रेहान, क्या करूं? ये लड़की किसी की सुनती ही नहीं है। या अल्लाह, इसकी मदद करना, ये किसी मुश्किल में ना फंस जाए। क्या कहूंगी घर वालों को, कुछ समझ नहीं आ रहा।
नाराज नहीं होना, किसी को तो बताना ही होगा। तुम्हारे पीछे किसी को भेजना होगा। जल्दी करो, गाड़ी मंगवाओ यहाँ पर। आ रही है भाई। मीरान, हेलो मीरान, रेयान नहीं है, तुम जल्दी जाओ, वो तुम्हारी अम्मी के गांव गई है। मेरी अम्मी के गांव? ये क्या कह रही हो तुम मलाइका? मेरी अम्मी का कोई गांव नहीं है।